नमस्कार साथियों, आज ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक है। जो बाकी 105 विधानसभा सीटें बची है उनको लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार की दरकिनार है, मजबूत उम्मीदवार के लिए लगातार कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देखिए, बाकी सभी सीटों पर लगातार कांग्रेस के पास में कई प्रत्याशी होंगे, लेकिन मारवाड़ के अंदर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, आप देखिए गुड़ामदानी विधानसभा सीट है, वहां पर हेमाराम चौधरी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष को खत लिखकर सीधे तौर पर कह दिया है कि वो अब सक्रिय राजनीति से पूरी तरीके से अलविदा कह रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, लगातार कांग्रेस वहां पर, कांग्रेस के लिए वहां ये दुविधा है। आप देखिए 40-50 सालों से वहां की राजनीति है वो लगातार हेमाराम चौधरी के आसपास ही घूमती है, और हेमाराम चौधरी का बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ के अंदर एक खास तौर से जाट और किसान वोट बैंक पर एक बड़ा प्रभाव है। ऐसे में आप देखिए, वहां पर जो कांग्रेस की ओर से दूसरी जो बड़ी दावेदारी पेश की है, पूर्व प्रधान है ताजाराम चौधरी, जो कि लगातार पिछले 2 टर्म से वहां से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अंदर खाने उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ताजाराम चौधरी लगातार हेमाराम चौधरी के साथ में मिलकर लगातार अपनी टिकट की जुगाड़ में है। तो दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी ने भी उस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दरअसल आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बीजेपी वहां पर लादूराम विश्नोई है या उनके परिवार से लादूराम विश्नोई को टिकट देती है, लेकिन अब लादूराम विश्नोई का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। तो ऐसे में वहां से 2-3 उम्मीदवार है। पहले जो मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, के विश्नोई, जो कि वसुंधरा राजे के भी करीबी है और संगठन की भी कई बार जिम्मेदारी है वो संभाल चुके हैं, और अनंत राम विश्नोई का नाम भी आ रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस वहां पर किसे टिकट देगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हेमाराम चौधरी ने मना किया, इससे पहले भी किया है, इससे पहले पार्टी ने उन्हें मना दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी है वो मानने वाले नहीं है। हेमाराम चौधरी चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले। और दूसरी जो हेमाराम चौधरी की सबसे बड़ी टीस है कि इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर किया। उनके जो कामकाज थे उसे पूरी तरीके से लगातार टालने की कोशिश की, और इसी बात से हेमाराम चौधरी बेहद खफा है। ऐसे में कांग्रेस अब, ऐसा बताया जाता है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार इस बात को लेकर डिस्कशन कर रही है कि आखिर वहां से किसे नए प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हेमाराम चौधरी की बेटी सुनीता चौधरी है, उसे भी उनका नाम भी बार बार आ रहा है। लेकिन सुनीता चौधरी को लेकर हेमाराम चौधरी है वो कहीं नहीं चाहते कि सुनीता चौधरी है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। 6 महीने पहले ही आप देखिए, हेमाराम चौधरी और उनकी बेटी ने हेमाराम चौधरी के बेटे के याद के अंदर एक बड़ा हॉस्टल बनाया था 36 कौम के लिए। सचिन पायलट आए थे, और हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के गुट से आते हैं। ऐसे में अब उस टिकट को लेकर आप देख सकते हैं कि लगातार सचिन पायलट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन हेमाराम चौधरी ही एक ऐसे शख्स है जिसे पार्टी टिकट देना चाहती है। अशोक गहलोत टिकट देना चाहते हैं, सचिन पायलट टिकट देना चाहते हैं, लेकिन हेमाराम चौधरी टिकट नहीं लेना चाहते। शायद राजस्थान के अंदर ये एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट होगी जहां के लोग, या जहां की आप ये कहें कि कांग्रेस के समर्थक कहें या हेमाराम चौधरी के समर्थक कहें, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार जयपुर के अंदर हेमाराम चौधरी को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। वही कांग्रेस अब अगर हेमाराम चौधरी नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में प्लान बी क्या कुछ होगा, इस पर विचार कर रही है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।